नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। आज पुनः महाभारत के 5वें खंड शांति पर्व का एक प्रसंग में सुना रहे। ये प्रसंग हम सब के जीवन से संबंधित है। हम क्या करें और क्या न करें, क्या करने में हमारा कल्याण है, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण है, और क्या करने में अकल्याण है। और ये किसका वचन है? ये जय नामक श्रेष्ठ शास्त्र महाभारत का कथन है। तो सदा की भांति सबको प्रणाम करके हम विषय का प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयम उदीरेत। भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए। ये श्लोक महाभारत के का हर खंड का प्रथम श्लोक है। तो जब भी महाभारत का आप लोग कोई भी पाठ करने के लिए उठाएं तो पहले तीनों का स्मरण करके प्रणाम कीजिए, उनकी शरण में जाइए, तभी इसका अर्थ उद्घाटित होगा आपके सामर्थ्य के अनुसार। यानी जितना बड़ा पात्र है उतना ही तो जल आएगा। गंगा जी झरझर झरझर बह रही हैं, आप कटोरी लेके खड़े हो जाइए, कटोरी रीति रहेगी। भगोना लेके खड़े हो जाइए, दो चार बूंद जल आएगा। और गहरा प्रपात हुआ, गहरा मतलब वो जो नीचे का स्थान हुआ, तो समस्त जल उसमें समा जाएगा। तो अर्थ संपूर्ण इसमें है, लेकिन हमारे बुद्धि, मन, हमारे सामर्थ्य, हमारी पात्रता के अनुसार हम अर्थ ग्रहण करेंगे और श्रद्धा पूर्वक इनको प्रणाम करके इनकी शरण में जाएंगे तो हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वार खुलेंगे। जितना अपने लोगों का इतना सा अल्प द्वार और अल्प पात्रता है, सब थोड़ी शास्त्र समझ लेंगे। तो ये हम लोग हैं 32वें अध्याय में, यानी महाभारत का पंचम खंड शांति पर्व, इसका 32वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 105, गीता प्रेस से प्रकाशित मेरे पास खंड है। तो इसमें प्रसंग ये है कि महाभारत युद्ध संपन्न हो गया और सबके कहने से भीष्म पितामह के पास अभी जाएंगे। तो युद्ध समाप्त होने के बाद महाराज युधिष्ठिर को बड़ा शोक हो रहा है, स्मशान वैराग्य हो रहा है, इतना मार काट हत्या हुआ है, क्या करे। तो अनेकानेक लोग युक्ति पूर्वक उनको समझा रहे हैं, विभिन्न युक्तियों से, विभिन्न प्रकार से। तो महाभारत से एक सीख क्या मिलती है? कभी कभी मोह गहरा होता है, कभी कभी अज्ञान गहरा होता है, अनेक ने कभी कभी दुष्टों का द्वेष गहरा होता है। तो भिन्न भिन्न युक्तियों से एक श्रेष्ठ वाक्य को समझाना पड़ता है। तो इसमें प्रसंग है, भीम समझाते हैं, अर्जुन समझाते हैं, नकुल सहदेव समझाते हैं, महारानी द्रौपदी समझाती हैं, अनेक ऋषि मुनि समझाते हैं, भगवान श्री कृष्ण डपट कर डांटते हैं और फिर उनको ले जाते हैं भीष्म पितामह जी के पास। तो ये प्रसंग है। इसमें वेद व्यास जी युधिष्ठिर को कहते, हे कमल नयन युधिष्ठिर। हमारे यहाँ संबोधन कितने श्रेष्ठ, कितने उदात्त, कितने मधुर हैं। हे कमल नयन युधिष्ठिर, राजीव लोचन, इनको कह के। तो ये प्रसंग चल रहा है, तो मैं पढ़ रही हूँ श्लोक संख्या 4। हे भरत श्रेष्ठ, जिस
वो बार बार कह रहे हैं मैं जंगल में जाकर तप करूंगा, मैं राजकाज नहीं करूंगा, तो वो कहते हैं वह सनातन तप ब्राह्मणों के लिए प्रमाणभूत धर्म है। क्षत्रिय तो उस समस्त ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने वाला है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? ब्राह्मण नित्य तपस्या में लगे। क्यों लगे हैं तपस्या में? तपस्या से पुण्य की प्राप्ति होगी। किसके लिए? स्वयं के लिए, परिवार कुल के लिए तो है ही है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, समस्त पृथ्वी के लिए है, समस्त जड़ चेतन के लिए है। यानी तपस्या धर्म के लिए। धर्म का अर्थ ही क्या है? जड़ चेतन, ये जो विराट सृष्टि है, केवल धरती पर नहीं, सृष्टि का मतलब जड़ और चेतन। ये जो पंच महाभूत हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो विराट अंतरिक्ष मंडल है, इन सबको जो धारण करता है, उस धर्म के सेवन और पालन के लिए तप है। इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वो सबके कल्याण के लिए स्वयं द्वंद्व सहकर, कष्ट सहकर तप करता है। लेकिन ब्राह्मण तप कब कर पाएगा? जब क्षत्रिय उस समम पूर्ण ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने वाला ही है। यदि असुर, पापी, वर्तमान समय में ये तीन जो दिखाई दे रहे हैं, एक ये मुनाफिक और मुस्लिम मियाँ के नाम पर उद्दंड दौड़ रहे हैं चारों तरफ, हा 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 हाकार करते हुए, मारेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, बलात्कार करेंगे, जला देंगे, दैत्यों राक्षसों की बात प्रचंड विवरण कर रहे हैं। दूसरा, चर्च वाले भारत में शांत है, बाकी जगह भी शांत है, अभी ऊपर से अंदर से उत्पात कर रहे हैं। और तीसरे, इन तीनों का जो मुखर है, वामपंथी, वो अल्ट्रा लेफ्ट, उस लेफ्ट की तो, कम्युनिज्म की तो एक प्रकार से मृत्यु सी है, उसका स्थान पर ये दूसरा कालनेमी आ गया है। तो ये तीन अगर चारों तरफ दौड़ने लगेंगे तो ब्राह्मण तप कैसे करेगा? याद कीजिए विश्वामित्र जी का प्रसंग, ताड़क वो यज्ञ कर रहे हैं, ताड़का मारीच सुभाऊ बार बार आकर तप को भंग कर रहे हैं। तब विश्वामित्र जी पधारते हैं महाराज दशरथ के राज्यसभा में, और राज्यसभा से राम को मांग कर ले जाते हैं। राम के साथ लक्ष्मण सदा छाया की भांति चलते। तो जब दुष्टों का नाश होता है, तब ब्राह्मण अपने तप में प्रवृत्त हो सकता है, निःसंक होकर। श्लोक संख्या 5, ये आपके और हमारे। जो मनुष्य विषयासक्त होकर स्वयं शासन धर्म का उल्लंघन करता है, वह लोक मर्यादा का नाश करने वाला होता है। क्षत्रिय को चाहिए कि अपनी दोनों भुजाओं के बल से उस धर्मद्रोही का दमन करे। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। जो मनुष्य विषयासक्त, यानी अब विषय रामेश्वर मिश्र पंकज जी समझाएंगे, जो मेरी अल्प बुद्धि में है, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह तो मैंने बता दिया, माया, इन सब में आसक्त होकर शासन धर्म का उल्लंघन करता है। तो यानी शासन धर्म मतलब राजा। राजा का मतलब केवल लेजिस्लेटिव नहीं है। वर्तमान में जो गवर्नेंस है उसके 4 अंग बताते हैं। एक लेजिस्लेशन है, दूसरा जुडिशरी है, तीसरा एग्जीक्यूटिव है, 3 अंग है। तो ये जुडिशरी भी विषयासक्त होकर लोभ में, धन के लोभ में बार बार शासन धर्म का उल्लंघन कर रहा है। तो राजा, तो यह उल्लंघन लोक मर्यादा का नाश करने वाला है। तो राजा को क्या चाहिए?
अपने दोनों भुजाओं के बल से उस धर्मद्रोही का दमन। ये जुडिशरी, ध्यान दीजिए, न्याय व्यवस्था नहीं है। ये जुडिशरी क्या है? यूरोपियन पैटर्न का जुडिकेचर है। और ये जुडिकेचर जैसा भी था, गया बीता खराब, एंग्लो सैक्सन कानून से लिया हुआ 1947 में नेहरू गांधी एंड कंपनी के द्वारा। याद कीजिए, गांधी क्या गाना गा रहे हैं कि साहब ये अंग्रेजों का बनाया कानून चला जाए, अंग्रेज भले रह जाए। और 1947 में क्या हुआ? अंग्रेज चले गए और उनका बनाया हुआ सब कानून और भयंकर जड़ीभूत होकर संविधान के द्वारा आया। और जो आया उसमें और 100 पेबंद कांग्रेस एंड कंपनी ने लगाया और उसका और सड़ा गला रूप वर्तमान जुडिशरी हुआ। तो इस एंग्लो सैक्सन कानून में और जड़ता आई। और ये क्या, कौन सा कॉलेजियम सिस्टम, यानी हम ही चुनाव करेंगे, ऐसा सड़ा गला घटिया निम्न कोटि के जज आ रहे हैं। एक मैं इस पर बोलना चाहूंगी, वकालत के पेशे में जाता कौन है भाई? जो इंजीनियर नहीं बन पाता है, जो डॉक्टर नहीं बन पाता है, जो मैनेजमेंट में नहीं जा पाता है, वो कहाँ जाता है? वो वकालत करने जाता है, वो पत्रकारिता करने जाता है, और वो टीचिंग में जाता है। जो वकालत में जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, वो 10-20 साल वकालत करता है। वकालत में वकीलों के बारे में जो सबको ज्ञात है, ये पैसा चूसते हैं, बिला वजह के कलह को बढ़ावा देते हैं, जिससे इनके क्लाइंट बने रहे और बढ़ते रहे। इन्हीं में से 2-4 को छांट के 100 अगर वकील हैं तो 2 जज बना दिए जाएंगे, हाई कोर्ट के और जज को सुप्रीम कोर्ट के। ये ना कोई इम्तिहान देते हैं, ना कोई इनका सिलेक्शन का तरीका, इन्हीं में से छांट के। यानी पहले से समाज का जो घटिया कम बुद्धि वाला तत्व है वो वकालत करता है। उसमें से जो सफल कौन है? जो सबसे ज्यादा उस भीड़ में अनस्क्रूपलस मेथड लेके चमक जाता है, और उनमें से भी जो दाएं बाएं घटियापन कर सकता है, वो या नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद से जज होता है। तो ऐसे मनुष्य विषयासक्त होकर स्वयं शासन धर्म का उल्लंघन करता है, वह लोक मर्यादा का नाश करने वाला होता है। छत्री को चाहिए, लेजिस्लेटिव को चाहिए, एग्जीक्यूटिव को चाहिए, अपनी दोनों भुजाओं के बल से उस धर्मद्रोही का दमन करे। ध्यान दीजिए, भगवान वेद व्यास जी सम्राट युधिष्ठिर को आदेश कर रहे हैं। महाभारत खंड 5 शांति पर्व। फिर श्लोक संख्या 6, जो मोह के वशीभूत हो, प्रमाण भूत धर्म और उसका प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को अमान्य कर दे, वह सेवक हो, पुत्र हो, तपस्वी हो या और कोई, सभी उपायों से उन पापियों का दमन करे और उन्हें नष्ट कर डाले। वेद व्यास जी आदेश दे रहे हैं, जो शास्त्र को अमान्य करे। आजकल अभी मैंने कहीं पर सुना, सुप्रीम कोर्ट में 30-32 कुल प्राणी हैं, जो इस सड़े हुए सिस्टम से समाज का सबसे विकृत वहां जाके बैठा है, डिक्टेटोरियल पोजीशन में है, और शास्त्र का घनघोर अमान्य और अमर्यादा कर रहा है। तो राजा को क्या चाहिए? सभी उपायों से उन पापियों का दमन करे अथवा उन्हें नष्ट कर डाले। ये मैं जुडिशरी के लिए नहीं कह रही हूँ। जुडिशरी में भ्रष्ट तरीके से घुसे हुए चरित्रहीन भ्रष्ट लोग जो इतना लोक को पीड़ित करने वाला काम करें, जनता जनार्दन को पीड़ित करने वाला काम करें, और दुष्टों को, अपराधियों को, पापियों को भिन्न भिन्न प्रकार से उत्कोच लेकर, धन लेकर संरक्षण दे, इनका
पूरी तरह दमन हो जाना चाहिए। क्यों भाई, अगर तुम उत्कोच नहीं ले रहे हो, तुम घूस नहीं ले रहे हो, तो अपनी संपत्ति को घोषित क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हारे पास आय का तो एक ही साधन है, तुम्हारा वेतन। तो इसको बता देने में दिक्कत क्या है कि तुम्हारी संपत्ति क्या है? दिक्कत है क्योंकि तुम प्रभूत घनघोर मात्रा में उत्कोच ले रहे हो। सब तो नहीं ले रहे होंगे। मैं 5-7 जजेस को जानती हूँ, एकदम चरित्र से उज्जवल, बुद्धि से तीव्र, तीक्ष्ण, शास्त्रों की मान्यता करने वाले। किंतु वो भी, जिन 5-7 को मैं जानती हूँ उनका आदर करूंगी, उनके जैसे अन्य भी होंगे। लेकिन इन दुष्ट पापी मनुष्य जो जज के रूप में बैठे हुए हैं, उत्कोच खाकर अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, राजा को चाहिए उनका सभी उपायों से पापियों का दमन करे अथवा उन्हें नष्ट कर डाले। ये शास्त्र वचन है, ये धर्माज्ञा है। किसको? राजा को। राजा का मतलब पूरा लेजिस्लेचर, पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव और पूरा का पूरा जुडिशरी। मुझे ध्यान आ रहा है, कदाचित उड़ीसा हाई कोर्ट के एक जज थे। जज थे क्या? जज हैं, सिटिंग जज, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शायद कई जजेस के विरोध में कोई आदेश सुनाया और उसके बाद उन्हीं को जेल में भेज दिया गया। तो जुडिशियरी जो सरकार का अंग है, उसका भी ये पुनीत कर्तव्य है कि जुडिशियरी के ऐसे भ्रष्ट एलिमेंट को उद्घाटित करे। आप याद कीजिए, शायद 2019 के आसपास सुप्रीम कोर्ट के 5 सिटिंग जजेस ने, 5 या 4 या 6 सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सर्वोच्च अधिकारी यानी सीजीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से प्रेस क्या कर लेगी? जनता सुन के क्या कर लेगी भाई सीजीआई का? तो तुमने कुल क्या काम किया? सीजीआई को बदनाम करने के लिए चले गए और क्या कहा कि हम सीजीआई को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जनता जनार्दन को बता रहे हैं। तो क्या जो रिटायर्ड सीजीआई है, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेज हैं, जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कौन कौन से कोर्ट होते हैं उनके जजेज हैं, जो क्या रिटायर्ड तो होता नहीं है, जो सीनियर वकील हैं, क्या उन लोग का ये पुनीत कर्तव्य नहीं है कि भ्रष्ट सिटिंग जजेस और नॉन सिटिंग जजेस जो रिटायर हो गए हैं उनके भ्रष्टाचार को खोले? अभी लेटेस्ट एक कांड हुआ है, कितना बोरी बोरी नोट मिला है और उसको ये लोग जज बना रहे हैं। अपराधी का, भ्रष्ट का संरक्षण। इसी अकेले अपराध में कॉलेज सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो ऐसा निर्णय पास किए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर देना चाहिए। क्योंकि न्याय व्यवस्था या जुडिशरी का नियम है कि केवल न्याय हो रहा है ये पर्याप्त नहीं है, न्याय होता हुआ दिखे यह परम आवश्यक है। यहाँ तो अन्याय होता हुआ बारंबार दिख रहा है, निरंतरता से दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त करे। किसका आदेश है? वेद व्यास जी का आदेश है। किसको है? सम्राट युधिष्ठिर को है। कौन सम्राट युधिष्ठिर? जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो राजसूय यज्ञ संपन्न कर दिए हैं, जिनको छल से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, जो आकर 18 दिन के युद्ध के बाद राज्य लक्ष्मी का वरण करते हैं। और युद्ध कैसा है? जिसमें समस्त जम्बू द्वीप के या चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो समस्त संसार के राजा युद्ध में भाग लेते हैं। उन सम्राट युधिष्ठिर को वेद व्यास जी का आदेश है। श्लोक संख्या: यदि राजा ऐसा नहीं करता है, इसके विपरीत आचरण करने वाला राजा पाप का भागी होता है। किसके विपरीत? जो अभी मैंने कहा, मैंने मतलब वेद व्यास जी ने कहा, जो नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा नहीं करता, वह राजा भी
धर्म का घात करने वाला। ऐसे जुडिशरी, ऐसे जजेस, जुडिशरी नहीं, ऐसे जजेस, सब में कुछ टेक्निकल फर्क है। ऐसे जजेज, ऐसे एग्जीक्यूटिव, ऐसे और जहां जहां जो जो गवर्नमेंट के अंश हो, जो धर्म का घात करते हैं, यदि राजा उनको सभी प्रकारों से उनका दमन कर नहीं करता, उन्हें नष्ट नहीं करता, नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा नहीं करता, तो वह राजा भी धर्म का घात करने वाला ही होता है। मेरा नरेंद्र सिंगोल धारण करता है, मेरा नरेंद्र धर्म दंड धार राज दंड धारण करता है। राजदंड का एकमात्र प्रतिज्ञा है, धर्म दंड को अविचलित स्थिर रखना। मुझे दृढ़ विश्वास है, मेरा नरेंद्र अपने तीसरे 5 साल के शासन काल में, चौथे 5 साल के शासन काल में और पांचवें कम से कम 2 साल के शासन काल में, हो सकता है 2 की जगह अधिक हो, 22 साल तो निश्चित है, इन सभी धर्मद्रोहियों का, पापियों का दमन करेगा, उन्हें नष्ट कर डालेगा अपनी दोनों भुजाओं के बल से। दोनों भुजाओं का मतलब षड्यंत्र, राजनीति के साथ 6 उपायों के द्वारा इनका समूल उच्छेदन कर देगा। मुझे ध्यान है, मुझे किसी ने बताया था 2014 में, जब नरेंद्र ने शपथ ग्रहण किया, उसके तुरंत बाद 2014 दिसंबर में या 15 में प्रथम बार ही कॉलेजियम सिस्टम नष्ट करने के लिए, बदलने के लिए, सड़ी हुई चीज को एक स्वस्थ सिस्टम से बदलने के लिए क्या बिल विल पास किया था, क्या जुडिशरी में गया था, इसका विस्तार पता करके मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। और किस तरह दुष्ट लोगों ने, अपराधियों ने, पापियों ने उसको, उसके किस एक क्लॉज का जो सदा शहता से छोड़ दिया गया था, का लाभ उठाकर सड़ी हुई व्यवस्था को हम भारतवासियों के कपार पर थोप रखा है। अब श्लोक संख्या 9, पृष्ठ संख्या 105। हे पांडुनंदन, तुमने तो उन्हीं लोगों का सेवकों सहित वध किया है जो धर्म का नाश करने वाले थे। हे मेरे नरेंद्र, हे अपने माता के, अपनी यशस्वी माता के, अपनी धर्म प्राण माता के, जिसका कोख तुमने धन्य किया है, ऐसी माता के पुत्र, हे नरेंद्र, तुम उन्हीं लोगों का सेवकों सहित वध करोगे जो धर्म का नाश करने वाले नहीं थे, जो कर रहे हैं। अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी तुम शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि राजा का यह कर्तव्य ही है, वेदव्यास जी का कथन, कि वह धर्मद्रोहियों का वध करे, सुपात्रों को दान दे और धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षण करे। धर्म के अनुसार राजा क्या क्या करे, क्या क्या न करे, इसका विराट लिखित शास्त्र हमारे देश में उपस्थित है। और मेरा निश्चित निश्चित मानना है, उन शास्त्रों के कम से कम 1000 अधिकारी विद्वान इस 2025 में भी भारत, इस छोटे से भारत राज्य में उपस्थित है। भारत राष्ट्र तो विशाल है, क्योंकि अभी 1947 तक उसी प्राचीन शास्त्र, धर्म, राजनीति शास्त्र के अनुसार 1947 तक आधे से करीब करीब आधे भारत में राजकाज चल रहा था। अभी 75 ही साल तो बीता है। वो शास्त्र, वो आचार्य और उनके शिष्य विद्वान हैं। राजा को चाहिए, मेरे नरेंद्र को चाहिए कि ऐसे शास्त्रज्ञों का, शास्त्र को जानने वालों का
सभी शास्त्रों का संकलन करे और अभी एक श्रेष्ठ कार्य जो भाजपा कर रही है, करीब 1 लाख युवाओं को राजनीति में प्रशिक्षण देना, उनका और जो और भी जो लोग हैं लाखों लाखों लोग, उनका प्रशिक्षण इस प्रकार कराए। मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने फेसबुक पर कोई लाइव भाषण होता है, 50 भाषण छोटे छोटे दिए हैं। मैं प्रयास करूंगी कि उनका संकलन करवा के उसका लेखन करवाएं, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके पास साधन अधिक है। राजनीति शास्त्र के रामेश्वर मिश्र पंकज जी उद्भट विद्वान है। और ये कौन कहा है, मैंने अपनी कानों से 3 शंकराचार्य को उनको कहते हुए सुनी हूँ, और बहुत से आचार्यों को सुना है मैंने। वहां पर हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में जब स्वामी रामदेव जी के यहाँ वो लोग एकत्र होते थे, तो एक विद्वान तो मेरी ही जानकारी में है, उन्होंने प्रचुर बोला है। और 2025 के अंत तक राजनीति शास्त्र पर उनकी एक पुस्तक भी आ रही है। और फेसबुक में कम से कम पिछले 10 साल में उन्होंने अभूतपूर्व लिखा है, कोई संकलन करके उसका एक पुस्तक रूप बना ले। मैं भी प्रयास कर रही हूँ इस कार्य को करवाने का। तो भारत में क्या आवश्यकता है, ये सी क्लास यूरोप जो 100 साल भी टिमटिमा नहीं पाया। इंग्लैंड को देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिखर गया, भिखमंगा हो गया, कंगाल हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहमो करम पर चला गया। उसके बाद 70 के आसपास थोड़ा फिर खड़ा हुआ, और 90 तक आते आते कुल 40 लाख मियाँ इसके यहाँ है। कुल मैंने कल एक आंकड़ा देखा, 4 मिलियन है और 66 मिलियन ये सो कॉल्ड गोरे हैं, प्रोटेस्टेंट हैं कि क्रिश्चियन की कैथोलिक थोड़े हैं, और भी कई डिनोमिनेशन के हैं। कहते थे कि 1947 तक हमारा जो 45 तक 47 तक इनका सूर्य नहीं डूबता है, विश्व में इतना बड़ा राज्य है। तो तुमको अगर राजनीति का ज्ञान होता तो ऐसा आत्मघाती कदम उठाते। तो भारत में हमको क्या जरूरत है, हम लोगों को, कि अंग्रेजों से 2 कौड़ी का लाभ पाने, लाभ क्या, वही नेहरू गांधी एंड कंपनी इलीगल ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ 15 अगस्त 1947 को, जिसको इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसमें उनके सड़े गले निरर्थक कानूनों को हमारे ऊपर थोप दिया। जो देश स्वयं 100 साल टिमटिमा नहीं पाया, उस देश का सड़ा हुआ पॉलिटिक्स, पोली मतलब पोलिस, एक छोटा सा नगर, उसका टिक्स, उस छोटे नन्हे से नगर का टिक्स इस विराट भारत पर कैसे काम करेगा। उस विराट भारत पर जहां लाखों लाखों साल से इतनी विराट राज परंपरा का प्रमाण उपलब्ध है, शास्त्र उपलब्ध है, आचार्य उपलब्ध है। तो मेरा तो निवेदन होगा, मेरा नरेंद्र इस कार्य को इसी 2025-2029 के बीच में संपन्न कर दे, क्योंकि सभी श्रेष्ठ देशभक्त धर्म प्राण भारतीयों के अनंत काल के पुरुषार्थ स्वरूप इस नरेंद्र के राज्यकाल में अखंड भारत, विशाल भारत में विशाल राज्य आकार लेने जा रहा है। तो उसके पहले उस राज्य का संचालन कैसे हो, ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है सुंदर हुआ। इसके बाद पृष्ठ संख्या 108, अध्याय बदल गया है, अब अध्याय हो गया 33वां अध्याय। हाँ, व्यास जी कहते हैं, यदि एक पुरुष को मार देने से कुटुंब के शेष व्यक्तियों का कष्ट दूर हो जाए तो तो उस पुरुष को मार देना चाहिए। और एक कुटुंब का नाश कर देने से सारे राष्ट्र में सुख और शांति छा जाए तो वैसा करना सदाचार है,
धर्म का नाशक नहीं है। इशारे में बात कह रही हूँ। किसका किसका नाश कर देना चाहिए? उस सबका नाश कर देना चाहिए जो प्रजा के सुख शांति से रहने में बाधक। वो परिवार है, कुल है, या पापियों का समूह है। मार देने का मतलब ये नहीं होता है। मार देने का मतलब है उसके अंदर के समस्त पाप को खींच कर यथास्थान रख दे। केवल इशारे में मैं बात कर। फिर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। वो बार बार युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ये पाप हो गया, वो पाप हो गया, वो पाप हो गया, लंबा वर्णन किया है। प्रायश्चित कैसे? तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आया है। बहुत दिन से मेरे मन में था अश्वमेध यज्ञ क्या है। सुनिए, सुन के गौरव से भर जाएंगे और धर्म का सेवन करने का, धर्म का आचरण करने का आपका मन उत्साह से भर जाएगा। श्लोक संख्या 38। इसके लिए महान यज्ञ अश्वमेध ही प्रायश्चित बताया गया है। जो युद्ध में अनेकानेक दोष हो गया, पाप हो गया, युधिष्ठिर महाराज गिनाते हैं। अश्वमेध यज्ञ प्रायश्चित है। कैसा प्रायश्चित? महाराज, तुम इस यज्ञ का अनुष्ठान करो। ऐसा करने से तुम पाप रहित हो जाओगे। मेरे अल्प बुद्धि में 1 2 3 4 श्लोक समाया है, वो सुना रही हूँ। श्लोक संख्या 43, 44, 45 और 46। हे राजन, अब तुम अपने सुहृदों के साथ उनके देश और नगरों में जाकर उनके भाइयों, पुत्रों और पौत्रों को अपने अपने राज्य में अभिषिक्त करो। किनको? जो युद्ध में मार दिए गए हैं। पांडव पक्ष से नहीं, नहीं, कौरव पक्ष से। जो पांडवों से लड़कर कौरव पक्ष की तरफ से जो राजा मार दिए गए हैं, जो तुम्हारे शत्रु रहे हैं, उनके भी, उनके देश और नगरों में जाओ। उनके भाई, पुत्रों और पौत्रों को उनके राज्य में अभिषिक्त कर दो। हड़पना नहीं है, सबको यथावत अभिषिक्त करना है, राज्याभिषेक करना है। अपने शत्रु के रूप में मारे गए राजाओं का भी, अपने पक्ष वालों का तो करना ही है, उनका भी राज्य हड़प नहीं लेना है। जिनके उत्तराधिकारी अभी बालक हों या गर्भ में हों, उनकी प्रजा को समझा बुझाकर सांत्वना द्वारा शांत करो और सारी प्रजा का मनोरंजन करते हुए इस पृथ्वी का पालन करो। मनोरंजन नहीं, इसमें लिखा है रंजयन प्रकृति सर्वा। अब इसका अर्थ मैं नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन मैं यही समझती हूँ। इस प्रकार उसका पालन करो कि उसके आनंद में, उत्साह में, उल्लास में, समृद्धि में वृद्धि हो, उत्कर्ष हो। और वो कैसे होगा? जब धर्म के अनुसार उनका लालन और पालन होगा। जिन राजाओं के कोई पुत्र हो ही नहीं, उनकी कन्याओं को ही राज्य पर अभिषिक्त कर दो। रानियां, महारानियां भारत का के राजनीति का सहज स्वभाव है। ऐसा करने से उनकी स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण होगी और वो त्याग देंगी। कैसी मनोकामना? धर्म में मनोकामना को पूर्ण करना राजा का दायित्व है, लेकिन अधर्म पूर्ण विषयाशक्त कामना नाना। हे भारत, हे युधिष्ठिर, हे सम्राट, हे राजीव लोचन, इस प्रकार सारे राज्य में शांति स्थापित करके तुम उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो, जैसे पूर्व काल में विजयी इंद्र ने किया था। हर हर महादेव। हे मेरे नरेंद्र, अखंड भारत को प्राप्त करके 2025 से 2029 में जो ये तेजी से बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है,
इसमें अखंड भारत के स्वरूप को प्राप्त करके हे नरेंद्र, तुम वहां पर उनके राजाओं को, राजा नहीं हो तो भाई को, पुत्र को, पुत्री को, पौत्र को अभिषिक्त करो, उनकी प्रजा का रंजन करो, उनमें उल्लास, ओज, उत्साह, समृद्धि का संचार करो, उनको धर्ममय जीवन में प्रेरित प्रेरित ना करो, चला दो, क्योंकि तभी ये सब कुछ संभव है। और इसके द्वारा हे मेरे नरेंद्र, हम भारतीय तुम्हारा नरेंद्र संवत चलाएं, मेरी इस कामना को हे भगवती पूर्ण कीजिए, हे महादेव पूर्ण कीजिए, मेरे जैसे लाखों लाखों करोड़ों लोगों की इस कामना को पूर्ण कीजिए। हर हर महादेव। राम 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 राम। भगवान महादेव को राम नाम अति प्रिय है। राम नाम जाप करने से आशुतोष महादेव प्रसन्न होते हैं। वो प्रसन्न होकर कब नरेंद्र संवत चलवा दे, कौन जाने। कोई कुछ ना कर पाए। हरि नाम संकीर्तन, राम नाम संकीर्तन, हनुमान जी का चित्र सामने रख के खूब करो, खूब करो। चित्र ना हो तो मन में हनुमान जी का ध्यान करके राम नाम सुनाओ। हनुमान जी साक्षात शिवावतार हैं, शिवांश है। नमस्कार। हर हर महादेव।